तो लानास कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे देखिए मार्केट को देख लेते हैं कि मार्केट में हम आज क्या प्लान बना करके आए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं मार्केट की बात करूँ तो मार्केट में हमें क्या दिख रहा है कि एक हमें यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली और उसके बाद कुछ देर मार्केट ने होल्ड किया और फिर ऊपर चला गया। अब देखिए क्या है, मार्केट यहाँ पे किस तरीके का ओपनिंग देता है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है यहाँ पे। ठीक है। अभी वैसे देखिए तो यहाँ वाला बायर मार्केट में पैसा लगा रहा है, उसके बाद यहाँ कहीं पे बायर्स आ रहे होंगे, उनको मार्केट ने निकाला है। ठीक है। तो बायर वगैरह को मार्केट निकाल चुका है और एकदम से मार्केट यहाँ पे ऊपर गया होगा। तो यहाँ वाले बायर जो हैं वो काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में होंगे। वो अपना एसल कब देने वाले हैं, जब मार्केट इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है। वो अपना एसल तभी देंगे। तो ऐसे में हमने प्लान बनाया है कि हमें छोटा मोटा फ्लैट मिलता है या फिर गैप अप मिलता है या फिर गैप डाउन मिलता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मार्केट के अंदर बाइंग करेंगे। ठीक है। अब एसएल भी चाहिए तो देखिए एसएल यहाँ पे क्या है, मार्केट ने अपने हाई का ठीक है रेजिस्टेंस लेकर के क्लोजिंग दी है, तो मे बी यहाँ पे सेलर वगैरह बैठे हुए हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमें सेलर के एसएल मिल रहे हैं। ठीक है। तो हमारा ओवरऑल प्लान तो यहाँ पे बाइंग का है। सेंसेक्स में देखिए तो देखिए यहाँ पर भी जो बाहर आ रहे होंगे उनको मार्केट ने ऐसे रिजेक्शन में निकाल दिया है। ठीक है। अब जो भी यहाँ पे बाइंग करके गया होगा उसका एसएल कहाँ होगा, 80-500 के नीचे। और ऐसे में हमें फ्लैट मिलता है या फिर कैप अप मिलता है या फिर छोटा मोटा गैप डाउन भी मिलता है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मार्केट के अंदर बाइंग कर सकते हैं। ठीक है। तो ओवरऑल अपना बाइंग का प्लान है। अब मार्केट में ओपनिंग देख लेते हैं कैसा है। तो यहाँ पे प्री ओपनिंग नहीं दिखा रहा है। ठीक है। खैर वैसे देखे तो देखिए 300 शायद अभी प्री ओपनिंग हो ही नहीं है। ठीक है। तो मार्केट को ओपन होने देते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे मार्केट प्री ओपनिंग दिखा नहीं रहा था। ठीक है। लेकिन छोटा सा गैप अपना यहाँ पे, तो अभी गैप अप, अभी तो मार्केट ओपन ही हुआ है। तो यहाँ पे हम थोड़ी देर वेट करेंगे। ठीक है। देखते हैं मार्केट क्या करना चाह रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आ रहा है, क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेने लग गया फिर नीचे गिर गया, तो ऐसा भी हो सकता है। तो हम थोड़ा यहाँ पे क्या करेंगे, मार्केट में स्ट्रक्चर को अच्छे से बनने देते हैं, अच्छे से यहाँ पे वेट करेंगे हम। ज़्यादा जल्दबाजी करेंगे नहीं क्योंकि मार्केट देखिए क्या वॉर का भी साइकोलॉजी बनी हुई है। ठीक है। तो वैसे में क्या हो सकता है, मार्केट क्या करना चाह रहा है वो हमें समझना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ऐसे में क्या है, लोगों की साइकोलॉजी ज़्यादा काम कर रही होती है और चार्ट कम काम कर रहा होता है। ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि मार्केट भले यहाँ पे ऊपर जा रहा हो लेकिन लोगों को लग रहा होगा कि मार्केट नीचे गिरेगा, तो यहाँ पे सब सेलिंग ही करते रहेंगे और जब लोग सेलिंग करेंगे तो मार्केट फिर क्या है, ऊपर ही अपना बढ़ता जाएगा। तो ऐसा यहाँ पे होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे वेट करेंगे थोड़ी देर, मार्केट में स्ट्रक्चर को बनने देते हैं अच्छे से। उसके बाद डेफिनेटली हम यहाँ पे तो काम करना ही है हमें। उसके बाद हमें कुछ लॉस प्रॉफिट होता है तो हम लेके निकलेंगे। तो वैसे तो अपना यहाँ पे देखिए बाइंग का प्लान था गैप अप में, लेकिन अब थोड़ा हम क्या करेंगे, वेट करेंगे क्योंकि वॉर वाला सिचुएशन है अभी। ठीक है। अभी तो कुछ कल की परसों बमबारी हो भी गई है वहाँ पे, कल ही शायद रात में। तो इसलिए हमें थोड़ा यहाँ पे अच्छे से वेट करना है, ज़्यादा जल्दबाजी करेंगे नहीं। देखिए पैसा बनाना है हमें। ठीक है। और लगातार बनाना है, तो उसमें क्या है कि हमें पेशेंस रखना होगा और विद रूल काम करना पड़ेगा। थोड़ा वेट के साथ सब चीज़ करके हमें काम करना होगा। ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमने रैंडम ट्रेड बना लिया और प्रॉफिट हो गया तो हम खुश हो रहे हैं, ऐसा नहीं। तो हमें अच्छे से वेट करके काम करना है। तो अभी हम तो वेट ही करेंगे, अभी मार्केट ओपन हुआ है, कुछ स्ट्रक्चर वगैरह बनने देते हैं, उसके बाद फिर हम देखेंगे हमें क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए तो देखिए हमने ट्रेड बना लिया है। ठीक है। मार्केट कंटिन्यू नीचे आ रहा था यहाँ से, उसके बाद क्लोजिंग प्राइस का भी ब्रेक डाउन कर दिया इसने। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से ये ऊपर चलना शुरू करा है, तो मे बी ऊपर चली जाए। ठीक है। क्योंकि क्लोजिंग प्राइस का ब्रेक डाउन हो चुका है यहाँ पे, और जो भी यहाँ पे सेलिंग वगैरह मतलब जो बाइंग वगैरह करने आ रहे थे डायरेक्टली गैप अप को देख करके, उसको मार्केट ने निकाल दिया है। अब दूसरी बात देखिए तो देखिए क्या है, सेंसेक्स में अगर मैं जा कर के देखूँ तो यहाँ पर भी ब्रेक डाउन वगैरह हो चुका है। अगर मैं देखें तो यहाँ पर ब्रेकडाउन वगैरह हो चुका है क्लोजिंग प्राइस का, उसके बाद फिर मार्केट यहाँ से ऊपर चलना शुरू कर चुका। अब मार्केट को ऊपर जाना है तो यहीं से ऊपर चले जाएगा, और मार्केट को नीचे जाना है तो फिर यहीं से नीचे भी चले जाएगा ये। ठीक है। और अगर मार्केट यहाँ से नीचे चलना शुरू करता है तो हमें हमारा काम क्या है कि हम यहाँ से लॉस लेकर के निकल जाएँ। ठीक है। तो देखते हैं, अभी हमारा छोटा अभी कुछ लॉस चल रहा है। ठीक है। देखते हैं मार्केट हमें प्रॉफिट देता है या फिर लॉस देता है, क्या करता है। मार्केट गिर जाएगा यहाँ से, तो उसके लिए तो हमें यहाँ पे वेट करना होगा। ठीक है। तो अभी हम वेट करेंगे, देखेंगे मार्केट हमें क्या देता है। तो अभी देखिए तो देखिए हम कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अभी प्रॉफिट में ही चल रहे हैं। ठीक है। अब हमने ट्रेड क्यों बनाया है यहाँ पे वो भी हम देख लेते हैं। तो अगर मैं थोड़ा नीचे जा करके दिखाऊँ आपको, तो नीचे में हमें क्या दिखेगा, एक हमें बड़ा सा गैप डाउन यहाँ पर देखने को मिला था। ठीक है।
गैप डाउन खुलते ही मार्केट ने काफ़ी ज़बरदस्त मोमेंटम कर दिया। उसके बाद यहाँ पे एक रिजेक्शन देखने को मिला, तो जो भी यहाँ पे बाइंग वगैरह करके गए होंगे उनको मार्केट ने क्या किया है, यहाँ से निकालने की कोशिश करी है, ठीक है, वार्निंग वगैरह दी है। उसके बाद फिर मार्केट ने ऊपर चलना शुरू करा है। अब यहाँ पे जो बायर बैठा होगा उसका एसएल कहाँ होगा, मेजरली अगर हम देखें तो ये 54,200 का लेवल सामने ही है, यहाँ पर इसके नीचे होगा, ठीक है, 54,200 के नीचे होगा इन सभी का एसएल। और उसके बाद देखें तो मार्केट में गैप अप खुला है, तो गैप अप खुला है यहाँ पे। तो दूसरी बात हमें क्या समझ में आ रही है, गैप अप खुला है तो जो डाउन साइड का बायर है वो और अच्छे प्रॉफिट में आ गया है। अब उसको मार्केट टारगेट कर नहीं सकता, ठीक है। अब यहाँ पे टारगेट कौन होने वाले हैं, जो मार्केट में रिजेक्शन देख करके आ रहे होंगे कि चलो मार्केट अब क्या है, गिरने वाला है, वॉर का टाइम चल रहा है, अब गिर सकता है मार्केट, तो उनकी जो सेलिंग की साइकोलॉजी होगी उसके चलते हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मार्केट के अंदर बाइंग कर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरी बात देखें तो हमने यहाँ पे एंट्री कैसे लिया। अब एंट्री मार्केट में देखें तो गैप अप खुला और तुरंत हम यहाँ पे एंट्री लेते तो मे भी ट्रैप हो जाते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या देखा हमने, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन हो चुका है तीनों ही इंडेक्सेस में। अगर आप पीछे जा कर के देखो यहाँ पे मतलब दूसरे इंडेक्स में, तो यहाँ पर भी क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन हो चुका है, ठीक है। और निफ्टी में भी देखें तो देखिए यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन वगैरह हो चुका है। अब उसके बाद मार्केट ने क्या किया, ऊपर चलना शुरू करा है, तो मे भी यहाँ से ऊपर जा सकता है। अब इसको यहाँ से गिरना है या फिर उठना है वो तो मार्केट में हम वेट करेंगे तभी हमें दिखेगा। बाकी ट्रेड हमने यहाँ पे हमें यही एक चीज़ नज़र आ रहा था, ठीक है। अब देखते हैं मार्केट हमें क्या देता है। और मार्केट थोड़ा बहुत रिजेक्शन वगैरह तो यहाँ पे देने की कोशिश कर रहा है, जो भी प्रॉफिट था वो जीरो हो चुका है। तो हम यहाँ पे वेट करेंगे, जो लॉस होगा तो लॉस लेके निकलेंगे, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट लेके निकलेंगे, ठीक है। तो अभी वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट हमें क्या देता है। यहाँ पे देखें तो देखिए मार्केट ने जब ऊपर चलना यहाँ पे शुरू करा तो यहाँ से भी ऊपर जा सकता था, लेकिन अब थोड़ा रिजेक्शन वगैरह दे रहा है तो थोड़ा सा खतरा तो लग रहा है, क्योंकि अपर साइड में एसएल नहीं हुआ, मे भी एसएल क्रिएट करने चला गया तो ये फिर यहाँ पे 500 का लेवल है, इसका भी ब्रेकडाउन ये कर सकता है। तो 500 का ब्रेकडाउन ये करने अगर ये चला गया तो फिर अपना वहाँ पे लॉस लेकर के हम निकल जाएंगे, ठीक है। वैसे तो देखते हैं, थोड़ी देर और वेट करते हैं। अभी तो अपना एसएल के पास ही मार्केट आ गया है। तो अभी देखिए रिजेक्शन यहाँ पे हमने यहाँ पे छोटा है, लेकिन लॉस काफ़ी बड़ा दिखाने लग गया ये। तो अब तो देखिए अपना एसएल ही जाने वाला है, मुझे लग रहा है यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह करेगा ही और अपना एसएल ये हिट कर देगा, ज़्यादा टाइम लगाएगा नहीं, ठीक है। अभी अपना एसएल छोटा होता है तो जैसे देखिए टारगेट अपना जल्दी हिट हो जाता है, तो वैसे भी एसएल भी अपना तुरंत हिट हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद तो नहीं लग रही अब, क्योंकि काफ़ी बड़ा लॉस एकदम से चलने लग गया, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में था मार्केट और उसके बाद काफ़ी नीचे आ चुका है ये। तो एक उम्मीद बची हुई है इतनी की, वो भी लग रहा मार्केट हिट ही कर देगा, ठीक है। तो ऊपर बढ़ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर क्या है, हमें तो अपना लॉस लेकर के ही जाना पड़ेगा, ठीक है। वेट कर लेते हैं थोड़ी देर, अभी मार्केट ने ऊपर चलना शुरू तो यहाँ पे किया है, तो थोड़ी देर वेट करेंगे, उसके बाद हम निकल जाएंगे। जैसे अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे दिखाएगा वैसे हम यहाँ पे अब निकल जाएंगे, क्योंकि लॉस काफ़ी गंदा दिखा चुका है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम लालच करेंगे कि मार्केट यहाँ से और ऊपर बढ़ जाएगा तो ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। तो जैसे ही प्रॉफिट अच्छा दिखाएगा हम वहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन प्रॉफिट दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा वो तो कहना यहाँ पे मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े रेड कैंडल बना रहा है ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, आपको एसएल लगा करके काम करना चाहिए, ठीक है। एसएल लगा के क्यों काम करना चाहिए, अभी जैसे देखिए एसएल हिट हो गया तो आप क्या है, एक तो डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा आपका और आप यहाँ से अपने आप ही कट हो जाएंगे। अब बस आपको एक काम आपको क्या करना है कि दोबारा ट्रेड नहीं बनाना, ठीक है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो देखिए कभी कभार होता क्या है कि यहाँ से तो आपका अभी कट हो गया, कितनी बार होता है कि मार्केट ने एसएल हिट किया और ऊपर बढ़ गया, ठीक है। तो वो कभी कभार होता है, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है मार्केट कंटिन्यू गिर जाता है यहाँ से, ठीक है। तो वैसे सिचुएशन में हमें क्या करना है, निकल जाना है और दोबारा मार्केट में ट्रेड नहीं बनाना। अब देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है कि मार्केट ने नीचे चलना शुरू तो किया है, ठीक है, लेकिन अब क्या हो सकता है कि मे बी बहुत नीचे भी जा सकता है ये। तो वैसे केस में क्या होगा, फिर हमारा और ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो इसलिए हम अभी तो हमारा एसएल हिट हो गया, ठीक है। तो खैर कोई नहीं, देखिए एसएल वगैरह हिट होता रहता है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, अपने रूल के अकॉर्डिंग चलना है, अपने एसएल के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। अब अभी हमें देखना होगा कि मार्केट अब मे बी अगर ज़्यादा सेलिंग में चला गया तो फिर तो हमें देखना पड़ेगा कि हमने मे बी जो प्लान बनाया है वो ही गलत बना लिया, हमारा डायरेक्शन ही मार्केट में टोटल गलत हो गया हो, ठीक है। वैसे अगर मार्केट को ऊपर बढ़ना होता तो यहीं से बढ़ जाता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो
सेंसेक्स भी नीचे चलने लग गया। तो वही बात है कि हम यहाँ पे थोड़ा मतलब हो सकता है प्लान में ही गड़बड़ हो गया, तो वो तो हम बाद में देख लेंगे खैर। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, देखिए एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमें रिस्क रिवार्ड के अकॉर्डिंग ही काम करना है, ठीक है। जैसा रिस्क रिवार्ड है उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे काम करना है। उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे तो मार्केट में ज़्यादा हमें स्ट्रेस भी नहीं रहेगा और ज़्यादा हम फिर लॉस भी हमारा नहीं होगा, ठीक है। अभी कितनी बार देखिए, कितनी बार होता है कि हमारा जैसे एसएल हिट किया मार्केट में और फिर ऊपर बढ़ गया, तो वो कभी कभार की बात है, ठीक है। वो कभी कभार ऐसा होता है, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, हमारा एसएल हिट होता है तो मार्केट क्या है, कंटिन्यू यहाँ से नीचे चले जाता है। अभी अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने एसएल हिट किया, मे बी यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, लेकिन उसका रिग्रेट नहीं है। अब जो यहाँ पे मुझे प्लान के अकॉर्डिंग नज़र आ रहा था और जो मार्केट में स्ट्रक्चर बना हुआ था उसके अकॉर्डिंग जो मुझे नज़र आ रहा था वो मैंने यहाँ पे बाइंग करा, ठीक है। और मार्केट ने यहाँ से बाइंग में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी दिखाया, लेकिन अब मार्केट क्या है, नीचे आ चुका है, तो हमें वहाँ से निकल जाना चाहिए, ठीक है। तो प्लान तो हमने देखिए मतलब बाइंग हमने यही सोच के किया कि यहाँ पे हो सकता है कोई अच्छा बायर बैठा हो, तो उसने रिजेक्शन वगैरह दे दिया है। तीनों ही इंडेक्स में क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन हो चुका था, तो मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। अब लेकिन मार्केट क्या नीचे आना है मार्केट को, तो वो अलग बात है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।